हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और आज स्टूडेंट्स डिस्क में एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत सवाल लेकर के आए। प्रॉब्लम कह रहा है कि एक कंडक्टिंग डिस्क है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, है ना। और उसके सेंटर और उसके रिम कह लो या सरकमफेरेंस कह लो, उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है और हमसे यही पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है। अब देखो इस प्रॉब्लम में कैसे हम लोग प्रोसीड करें, क्योंकि फर्स्ट लुक में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जनरेट होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का कैच पॉइंट कहां है। अब देखो इस प्रॉब्लम का कैच पॉइंट है ये कंडक्टिंग होना, है ना। अगर हम लोग कंडक्टर देखें तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकता है ना। और ये फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टर में, इसके रोटेशन की वजह से वो सेपरेट हो सकता है, यानी वो एक तरफ जाकर के जमा हो सकता है ना। एक तरह से हम लोग कहेंगे कि ये सेडिमेंट कर जाता है। तो ये जो सेडिमेंटेशन है दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ना। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग सेडिमेंटेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, है ना। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम देंगे? सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। तो चलो सवाल क्या है कि ये हमारा सर्कुलर डिस्क है, ये एक्सिस है, ये रेडियस है, और इसके सेंटर और इसके पेरिफेरी ले कह लो, सरकमफेरेंस या रिम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिमांड कर रहा है, और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो इस प्रॉब्लम को डील करने से पहले हम लोग इसका एक फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम चुनते हैं। क्या कि एक रॉड है ना, और वो रॉड अपने इंड के अक्रॉस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और ये भी कंडक्टिंग रॉड है, और इसका रेडियस तो नहीं, इसका लेंथ आर है ना। अब देखो इसमें कि जितना शुरू में चार्जेस को जो सेपरेट होना था, जब वो शुरू किया तो बिल्कुल बहुत छोटे से टाइम स्पैन में चार्जेस वगैरह सेपरेट हो गए होंगे, है ना, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गया होगा अक्रॉस द रॉड, है ना। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गया, उसके कारण अब वो जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर आर रेडियस पर घूम सकता है। जैसे हम यहां पर एक आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन को देखें जो कि अब मूव नहीं कर रहा है, अब ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होगा। यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से आर रेडियस। तो ये जो घूम रहा है, ऐसा करने के लिए क्या हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन का क्या कंडीशन है कि यहां पर एक फोर्स लगना चाहिए। किधर लगना चाहिए भाई? टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लगना चाहिए। अब ये टुवार्ड द सेंटर फोर्स यहां कौन प्रोवाइड करेगा? हम लोग जानते हैं यहां कौन प्रोवाइड कर सकता है? जो चार्जेस सेपरेट हुए हैं पहले, उन सेपरेटेड चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो फोर्स कितना लग जाएगा? E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है आर डिस्टेंस पर, और ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कंडीशन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट हो रहा है वो कितना हो गया? m ओमेगा स्क्वायर आर बाय ई हो गया, है ना। यह इलेक्ट्रिक फील्ड ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा।
तो एक छोटे से पार्ट ऑफ रॉड में, ये जो हमने पार्ट यहां लिया, ये dr लेंथ का, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, तो ये हो गया E डॉट dr। अगर यहां माइनस साइन लगा दे तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें मैग्नीट्यूड से अभी मतलब है, तो हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं, है ना, और ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बाई ई इंटू डी आर। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम इसी का इंटीग्रल कर लेंगे, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द रॉड, दैट विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस, राइट फ्रॉम 0 से r तक, है ना, 0 से बिग R तक। यहाँ r इक्वल्स 0 है, यहाँ r इक्वल्स बिग R है। तो इसका जो इंटीग्रल होगा, तो गौर करो यहाँ पर ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। ये कितना आएगा, r स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के बिग R। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये कितना आया, m ओमेगा स्क्वायर बिग R स्क्वायर अपॉन 2e। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेडिमेंटेशन पोटेंशियल है। लेकिन ये तो रॉड के अक्रॉस हमने निकाला, हमें तो डिस्क के अक्रॉस निकालना था। तो हम इसमें गए बिना भी इस सवाल को देख सकते हैं। कैसे, अब देखो जरा, यहां पर हमने ये जो डिस्क लिया, तो मैं इस डिस्क को में से एक रॉड यहां निकाल लेता, है ना, या ऐसे सोचो कि एक रॉड है। अब इस रॉड के मोशन के अक्रॉस ये घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और ये एक रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है, बहुत थिन रिंग है। तो ये सेंटर हो गया, और ये जो दूसरा फ्री एंड था इस रॉड का, वो इस रिंग पे आ रहा है ना, यहाँ। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, रॉड के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ऐसा ही एक रॉड और मैंने इधर ले लिया, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। और एक हमने रॉड ले लिया, तो इसके अक्रॉस भी उतना ही, इसके अक्रॉस भी उतना ही, इसके अक्रॉस भी उतना ही, इसके अक्रॉस भी उतना ही। तो हम ऐसे जितने सारे रॉड यहां लेते जाए, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, सब रॉड के क्रॉस। और रॉड का नंबर अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएं, बहुत ज्यादा कर दें, तो ये एक डिस्क बना लेगा। तो सारे का एक एंड यहाँ पे आ गया सेंटर पे, और दूसरा एंड कहाँ आ गया, इस रिंग पे आ गया। तो इसके सेंटर और इसके ये जो रिम है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली इतना ही होगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा जो तरीका हम लोग यहां पर कर सकते थे, वो ये देख सकते थे कि मैंने ये लिया डिस्क। अब इस डिस्क में हम लोग r डिस्टेंस पर जो एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसके लिए तो यहां जैसे रॉड लिए थे तो वही हुआ। अब यहां पर मैं एक रिंग कंसीडर कर रहा हूं, इमेजिन करो ये लिटिल r रेडियस का रिंग है। तो इस रिंग के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन है, सबके लिए यही कंडीशन हो जाएगा। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज रेडियली, है ना, कहां पर, इस डिस्क में। और वो फंक्शन क्या होगा, दिस विल बी द फंक्शन, है ना। और इस रिंग का अगर हम लोग थिकनेस कंसीडर कर लें, ये dr, तो ये जो dr थिकनेस वाला रिंग है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतना ही होगा, E डॉट dr। और अगर हम लोग उसको सेंटर से पेरिफेरी तक ले जाए, सेंटर से सरकमफेरेंस तक ले जाए, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसी का इंटीग्रल हो जाएगा, है ना। तो ये वही रिजल्ट देगा जो ये दे रहा है। तो यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां जनरेट हुआ, वो कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2e हो जाएगा, है ना। यही हमारा सेडिमेंटेशन पोटेंशियल अक्रॉस द डिस्क होगा, है ना। तो ये सेडिमेंटेशन पोटेंशियल है। तो जो रॉड के अक्रॉस होगा वही पूरे डिस्क के अक्रॉस भी होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में कुछ और प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, है ना।